दिव्य कथा है जो आपको समझाने में कार्य करेगी कि भगवान के भजन में यदि नियम का पालन कर सकते हैं, शरीर स्वस्थ है मस्त है तो करिए, नहीं तो जैसे भी जिस हाल में जिस ढाल में जिस चाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, यानी परिवेश का मतलब कोई भी वस्त्र धारण करे, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। सूत जी महाराज कहते हैं कि रातनगर नाम का एक गांव है जहां पर एक देवराज नाम के ब्राह्मण रहते हैं। सूत जी महाराज सुना रहे कथा, आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे कि रातनगर का गांव है, वहां पर एक देवराज नाम के ब्राह्मण रहते हैं। महाराज बड़ा धन कमाया है इन्होंने, बड़ा पैसा कमाया। धन कमाने के पश्चात देखिए, धन आने के बाद अहंकार आना बड़ा सरल है। धन यदि आ गया है तो अहंकार को आना ही है, ये आप समझ लीजिए। किसी ना किसी रूप में धन आने के बाद अहंकार आ ही जाता है। तो देवराज नाम के ब्राह्मण है, इनको अच्छा जैसा आप धन कमाओगे वैसी ही स्थितियां बनती चली जाएंगी। धन कमाने के भी कई साधन बताए गए हैं शास्त्र में। आप किसी का छीन करके लाओगे तो आपका भी कोई छीनने वाला तैयार हो रहा है। यदि आपने किसी की जायदाद हड़पी है तो कल या कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि आपकी भी जायदाद कोई ना कोई हड़पेगा जरूर, ये कंफर्म है। इसीलिए तो बाबा तुलसी ने लिखा, धर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा, भले देर लग जाए। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। जो जस करही तो तस फल चाखा। देवराज नाम के ब्राह्मण हैं, बड़ा धन कमा लिया है गलत रास्तों से। इसके बाद महाराज ये अपने गांव के बाहर जाकर के भ्रमण कर रहे थे। उसी समय तालाब में एक सुंदर नारी युवती स्नान कर रही थी। उसने देखा कि देवराज आ रहे हैं और ये बड़े धनाढ्य हैं, और वो युवती थी वैश्या। उसने सोचा कि अगर ये मेरे स्वरूप को देखेगा, मोहित हो जाएगा, तो इससे हमें बहुत सा धन प्राप्त होगा। वैसा ही उसने किया। स्नान करके महाराज जल्दी से बाहर आई और वस्त्र पहने और देवराज के सामने खड़ी हो गई। देवराज ने जैसे उसके यौवन को देखा, स्वरूप को देखा, महाराज देख करके मोहित हो गया। महाराज मोहित हो करके वो उसी के साथ उसी के पीछे पीछे जाने लगा। वो वैसे समझ गई कि अब ये ब्राह्मण मेरे बस में आ चुका। उसने धीरे धीरे उसको प्रेम जाल में फांसते फांसते महाराज ऐसी स्थिति ला दी कि देवराज नाम के जो ब्राह्मण थे उन्होंने घर जाकर के अपने माता पिता को भी मार दिया और उस वैश्या को लाकर अपने घर में रख लिया। देखिए, स्वार्थ में जो रिश्ते होते हैं वो स्वार्थ सिद्ध होने के बाद खत्म हो जाते हैं। जो स्वार्थ में रिश्ते बनते हैं वो जब काम निकल जाएगा फिर वो आपको पहचानेंगे नहीं। जब तक पैसा लेना है, बड़े भैया हैं, बहुत अच्छे हैं, और जब मिल गया और तुम अपना पैसा मांगने जाओगे तो तुम परम शत्रु हो। अगर अपना ही पैसा देने के बाद किसी से मांग रहे हो तो उसकी नजर में तुम सबसे बड़े
दुश्मन हो, क्योंकि उसका स्वार्थ सिद्ध हो गया। और स्वार्थ सिद्ध होने के बाद जो स्वार्थी लोग होते हैं ये कभी भी तुम्हारा हित नहीं करेंगे, इनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। महाराज अपने घर में रख लिया, जब तक धन रहा तब तक वो साथ में रही। एक समय ऐसा आया कि इसका महाराज इसको बहुत भयंकर बीमारी लगी, कई दिन तक ये बीमार पड़ा रहा, सारा धन लेकर के वो वैश्या भाग गई। अब ये बेचारा अकेले पड़ा, खाने तक के लाले पड़ गए, सब कुछ लुट गया। आज बहुत दयनीय स्थिति में जब पहुंचा देवराज, तो विचार किया मैं भूख से मर जाऊंगा, चलो कहीं निकल करके कुछ भिक्षा मांगेंगे। दूसरे गांव की ओर जाने लगा। इतनी तेज महाराज इसके बुखार चढ़ा था, ताप चढ़ा था कि चलना भी मुश्किल था। एक शिवालय दिखा, शिव जी का मंदिर। शिव मंदिर में जा करके महाराज सोचा कि गर्मी बहुत है, थोड़ी देर ठंडक में लेट लेंगे तो आराम मिल जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। जाके शिव मंदिर में जैसे ही प्रवेश करता है, उस समय उस शिव मंदिर के अंदर भगवान की शिव कथा चल रही। अब ध्यान देना, इतना बीमार है कि बैठना मुश्किल है और पैदल चल करके आया है। जैसे शिव मंदिर के पास पहुंचा, अंदर ठंडक महसूस हुई, महाराज बैठ नहीं पाया, लेट गया। लेट करके उसने वहीं पर भगवान की संपूर्ण कथा सुनी। अब ध्यान दीजिएगा कि भगवान सब जानते हैं, भगवान से कुछ नहीं छुपा है। जरूरी नहीं कि आप आरती में बोलो सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का तभी भगवान सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं बोलोगे तब भी उन्हें पता है कि तुमको क्या चाहिए, तुम किस लिए मंदिर आए हो, वो सब जानते हैं। इसीलिए बाबा तुलसी ने एक रामायण में जो चौपाई लिखी है वो सबसे सुंदर लगती है, और मैं बोलता हूँ कि भगवान के सामने मंदिर जाओ, कहीं तीर्थ यात्रा में जाओ तो उनसे कुछ मांगो नहीं, उनसे बस एक ही चौपाई बोलो, जय वेद होए नाथ ही करहूं सुबेग दास मैं तोरा। वो सब जानते हैं तुम्हें क्या चाहिए, और वो वही देंगे जो तुम पचा पाओ। हाँ समझना, भगवान देंगे तुमको उतना ही जितना तुम हजम कर पाओ, क्योंकि पाना तो सरल है, उसे पचाना बड़ा कठिन है। आपने देखा भी होगा कुछ लोगों को अपने इष्ट मित्रों में, व्यवहारियों में, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पा गए हैं पर पचा नहीं पा रहे, हजम नहीं कर पा रहे उसे। आप समझिएगा हमारे। तो महाराज जय विद हो ये नाथ हित मोरा करो सुबेग दास में, जिस प्रकार मेरा हित हो भगवान वो मुझे आप दीजिए। अब एक बार ऐसी स्थिति पैदा हुई थी, याद है, कथा सुनी होगी। श्री नारद जी को एक बार विवाह करने का मन हुआ। नारद जी को जानते हैं ना, नारायण नारायण कीड़ा जब भगवान नारायण के परम भक्त, और इनके लिए भगवान ने इनको जो प्रकट किया था तो सिर्फ इसलिए कि तुम भजन करो, कीर्तन करो, पर इनके मन में आया कि मेरा विवाह हो जाए। तो महाराज मेरा विवाह हो जाए इसलिए इन्होंने भगवान विष्णु जी के पास जाकर के प्रणाम किया और कहा प्रभु मुझे विवाह करना है। भगवान ने कहा अरे नारद विवाह का विचार कैसे तुमने कर लिया? बोले नहीं प्रभु बस अब हमने सोच लिया है कि हमें अब विवाह शादी करनी ही है। भगवान ने कहा तुम विवाह मत करो, तुम्हें विवाह नहीं करना चाहिए, तुम तो बैरागी हो, सन्यासी हो, त्यागी हो, इस कहां झंझट में पड़ रहे हो, विवाह का जीवन सही नहीं होता।
बहुत समझाया, नारद जी नहीं मान रहे हैं। नारद जी नहीं मान रहे हैं बात को। भगवान ने कहा, अच्छा मैं तुम्हारे विवाह में क्या सहयोग करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारा विवाह हो जाए। तो नारद जी ने कहा, हमें अपना हरि रूप दो। कौन सा रूप? हरि रूप। भगवान ने कहा, तुम वैसे भी बहुत सुंदर हो, ज्यादा सुंदरता की तुम्हें क्या आवश्यकता है, तुम पहले से ही सुंदर हो। अब जो पहले से सुंदर हो वो ऊपर से और लिपा पोती कर ले तो अच्छा लगेगा। तो जो सुंदर है वो सुंदर, भगवान ने कहा आप बहुत सुंदर हैं, आपको किसी रूप की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान समझाना चाहते हैं, वास्तविकता में जो आप हैं वही प्रेजेंट होइए लोगों के सामने, हमेशा सम्मान मिलता रहेगा। आप जो हैं, आपकी वास्तविकता जो है वही समाज में आप दिखाइए। कुछ लोग होते हैं वो है कुछ नहीं पर दिखावा बहुत कुछ करते हैं, दिखाने का शौक। लेकिन जो वास्तविक है आप वही यदि समाज में दिखाओगे तो हमेशा सम्मान पाओगे। भगवान ने बड़ा समझाया। नारद जी ने कहा नहीं, हरि रूप दो। भगवान ने कहा नहीं मानते हो तो चलो तुम्हें मैं हरि रूप दे ही देता हूं। और जब वरदान मिल गया तब नारद जी ने ये चौपाई कही, जय विद होय नाथ हित मोरा, करऊं सुबेग दास मैं तोरा। तो भगवान ने हरि रूप देना चाहा था। हरि माने बंदर भी होता, लेकिन भगवान उस समय बंदर रूप नहीं देना चाहते थे। वो अपना हंस पर विराजित जो स्वरूप है भगवान का वो हरि रूप है, वही रूप देने वाले थे। पर जैसे ही नारद ने कहा जय विद होय नाथ हित मोरा, जिस प्रकार मेरा हित हो प्रभु वो आप करिए, तो भगवान ने तुरंत बदल दिया। हरि माने बंदर होता था, नारद जी को तुरंत बंदर बना दिया। अगर ये ना बोलते कि जय विद होय नाथ हित मोरा तो भगवान हरि रूप देते, नारद जी का विवाह हो जाता। पर भगवान ने सोचा कि ये कह रहा है जय विद होय नाथ हित मोरा, जिस प्रकार मेरा हित हो वो करिए। तो भगवान ने कहा इसका हित इसी में है कि इसका विवाह ना हो। तो वानर रूप, और वही वानर रूप प्राप्त करके नारद की ख्याति और बढ़ गई, और बढ़ गई ख्याति। महाराज कहते हैं कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, वो सब जानते हैं भैया, उनसे क्या मांगोगे आप। लेकिन हमारी मांगने की आदत है, हम बिना मांगे रह ही नहीं सकते। हम जानते हैं कि भगवान सब जानता है कि हमें क्या जरूरत है क्या नहीं है, पर फिर भी लिस्ट तैयार है। आरती भी करेंगे तो उसमें भी लाइन है, घुमाएंगे तभी जब लाइन पूरी हो जाएगा। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, फिर आती है ओम जय जगदीश हरे, तब तुम जगदीश हो अन्यथा नहीं हो। तो मांगने की आदत भगवान से या इंसान से, देखिए भगवान तो बिना मांगे सब दे देते हैं, और संत जन कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अच्छा एक चीज देखा होगा आपने, जब आपके पास सब कुछ होगा तब आपके इष्ट मित्र रिश्तेदार भी कहते कोई जरूरत हो बताना। जब सब कुछ होगा तब कहेंगे कोई जरूरत हो बताना है, फोन कर देना। और जिसे जरूरत होगी उससे बहुत दूर होंगे, उससे नहीं कहेंगे क्योंकि जानते ही ये मांग लेगा अभी, तो उससे कोसों दूर रहेंगे। बात समझिएगा। तो मांगना तो वैसे भी नहीं चाहिए, और मांगना भगवान से भी नहीं चाहिए। भगवान से सिर्फ प्रार्थना करनी चाहिए। जिस समय आप मंदिर में प्रवेश करते हो उसी समय भगवान समझ जाते हैं तुम किस विचार से आ रहे हो, तो पहले पढ़ लेते हैं। हाँ? तो देवराज ब्राह्मण वहीं लेटे लेटे कथा सुनता है और प्राणों को त्याग देता है।
भगवान शिव के गण आते हैं और देवराज को लेकर के शिवलोक पहुंच जाते हैं। तो कथा बता रही है कि कथा कैसे सुनना है। बोले जैसे मन लगे वैसे कथा सुनो, पर कथा सुनो। लेटने का मन है लेट जाओ। अब ये नहीं कि शरीर स्वस्थ है फिर भी, अगर शरीर स्वस्थ है मस्त है फिर भी तुम्हें कुर्सी चाहिए तो ये अहंकार है, ये घमंड है। हम काहे जमीन में बैठे, हमने तो इतना दिया है, इसमें सहयोग किया है। तो महाराज भाव कुभाव अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। एन केन प्रकारेण चाहे जैसे हो, पर भगवान का भजन इस शरीर को पा करके करना चाहिए। और बाबा शिव के दरबार में समस्त दुखों का हरण पल में होता है। इसीलिए दरबार में भोले बाबा के, दरबार में भोले बाबा के जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। नाथ महाराज की जय हो। शिव जी महाराज ने कहा भगवान शिव की दिव्य कथा को सुनना चाहिए, जैसे सुख मिले वैसे सुनो। जिस प्रकार आपको आराम मिले और भगवान की कथा में मन लगे, कथा सुनो। शिव जी महाराज ने कहा देवराज नाम के ब्राह्मण को भगवान ने अपने लोक को प्रदान किया। महापापी होने के पश्चात भी और इसने भाव प्रेम श्रद्धा से नहीं सुना, ये तो मजबूरी में सुन रहा था। ये तो गया था विश्राम करने भगवान शिव के मंदिर में, और विश्राम करते करते भगवान की कथा सुनी और उसका कल्याण हो। देखिए सनातन धर्म इतना अच्छा है और हमारे पुराण इतने अच्छे हैं कि अगर इनके आस पास से भी आप गुजर गए तो आपका कल्याण कर देता है। जिस प्रकार
पारस मणि के आसपास जो भी लोहा स्पर्श करता है वो सोना बन जाता है। वैसे ही कथा, भागवत, पुराण, पूजन, पाठ यदि इनके मंत्र, भजन, कीर्तन आपके कानों में किसी भी बहाने से पड़ जाते हैं तो आपका कल्याण हो जाए। सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से कहा, भगवान शिव की कृपा करुणा देखिए। भगवान शिव ने एक बार विचार किया, क्यों ना हो आगे सृष्टि की जाए। तो महाराज सबसे पहले इस संसार में जल ही जल था, जल ही जल था। तो जल के अंदर एक दिव्य पुरुष को प्रकट किया भगवान शिव ने, जिन्हें हम लोग नारायण कहते हैं। नारायण माने भगवान विष्णु, नर माने होता है जल, नर माने जल, और अयन, अयन माने रहना, जो जल में रहता है उसे ही हम नारायण कहते हैं। नर धन अयन, नारायण संधि विच्छेद आप करेंगे, नारायण का तो नर धन अयन, तो जो जल के अंदर रहते हैं वो है नारायण। और भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, उस कमल से 5 मुख वाले श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कितने मुख है ब्रह्मा जी के? 5। हाँ, भगवान नारायण की नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। अब ध्यान देकर के सुनिएगा कथा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा, चारों तरफ जल ही जल दिखा। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तुम कौन हो? नारायण ने कहा, मैं विष्णु हूं। बोले, आप यहाँ कैसे लेटे हैं? आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? परिचय होते होते बात पहुंची बड़े और छोटे में, कि आप बड़े हो या मैं बड़ा हूं। आज लड़ाई यही चल रही है। आज की लड़ाई, आज का मतभेद सिर्फ इसीलिए चल रहा है आपस में कि वहां हमारी वैल्यू कम हुई और हमारे छोटे वाले की ज्यादा हुई। लड़ाई का कारण सिर्फ इतना ही चल रहा है, भाइयों भाइयों में, परिवार परिवार में। इनको ज्यादा पूछा जाता, हमें नहीं पूछा जाता। ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया, कौन बड़ा? हम बड़े, हम बड़े। भगवान शिव ने सोचा क्या किया जाए, तो भगवान शिव लिंग स्वरूप में बीच में प्रकट हो गए ब्रह्मा विष्णु के। महाराज लिंग स्वरूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए, भगवान शिव प्रकट हो गए श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में। और आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों में बड़ा वही है जो इस लिंग का पता लगाए कि इसका आदि और अंत कहाँ है। बात समझिएगा। अच्छा, जब लड़ाई होती है, दो लोग लड़ रहे हो, तो जो बचाने वाला होता है वो साइड में तो नहीं होता, वो बीच में जाता है, हटो जाता है ना। तो भगवान शिव लिंग स्वरूप, लिंग माने प्रकार। और बात समझ लीजिए, जो आप सोचते हैं कि शिवलिंग, लिंग क्या है? ये लिंग प्रकार है। प्रकार यानी भगवान के प्रकार स्वरूप लिंग है। इसको गलत भाव से ना समझिएगा आप लोग। लिंग माने प्रकार। भगवान एक रूप में, ओंकार रूप में, लिंग स्वरूप में भी विराजित है। लिंग प्रकट हुआ। अब ब्रह्मा जी विष्णु जी ने सोचा क्या किया जाए। बोले, एक लोग ऊपर से पता लगाओ, एक लोग नीचे से। तो महाराज भगवान विष्णु जी महाराज ऊपर की ओर पता लगाने गए और ब्रह्मा जी नीचे की ओर पता लगाने गए। घूमते रहे, काफी दूर चले गए दोनों लोग, पर आदि अंत नहीं प्राप्त हुआ। हार गए। केतकी का पुष्प दिखा भगवान ब्रह्मा को,
ब्रह्मा ने कहा मुझे जीतना है हर हाल में, चाहे छल करना पड़े। हमें जीतना है हर हाल में, चाहे छल करना पड़े। केतकी के फूल को पड़ा हुआ देखकर ब्रह्मा ने कहा, सुन, मैं तुझे पूजनीय बना दूंगा यदि तू मेरा सहयोग करे। केतकी के पुष्प ने कहा, क्या करना पड़ेगा? बोले तुम मेरे साथ चलो, झूठ बोलो कि ब्रह्मा जी ने इसका अंत ढूंढ लिया। इतना ही बोलना है। अच्छा, जो गलत काम करते हैं उनका साथ देने वाले भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं। आप सत्य को धारण करोगे तो आपको बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी, पर असत्य के मार्ग में आपको ज्यादा कठिनाइयां नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन एक बात है कि सत्य के मार्ग पर जो चल रहा है वो अडिग रहता है, मजबूत रहता है, एक ना एक दिन वो बहुत चमकता है। और जो असत्य मार्ग पर चलता है वो लगता तो है कि बहुत तेज सफल हो रहा है, पर उसका अंत भी बहुत जल्दी होता है। ब्रह्मा जी ने पकड़ा केतकी पुष्प को लेकर के चले आए। विष्णु जी हार मान करके वापस आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने पता लगा लिया। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ करके कहा, आप धन्य हैं। भगवान विष्णु बात को मान गए। अच्छा, जो झूठ बोलते हैं वो इतने टैलेंट, इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि आप विश्वास कर जाओगे उनकी बात। झूठ बोलने वाले इतना बढ़िया आपको घुमाएंगे कि आप महाराज तुरंत उनकी बात मान जाओगे। एक गांव में एक पंखा बेचने वाला है। और देखो एक चीज बताएं, जो फ्रॉड होता है उसमें ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही फंसते हैं। जो साइबर फ्रॉड चल रहा है आजकल, मोबाइल से अकाउंट से पैसा कट जाना, इसमें ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही फंसते हैं। अनविज्ञ तो देखेगा, एक तो पढ़ नहीं पाएगा, और जो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेगा वो कहेगा हमें क्या करना है, हमें ज्यादा जरूरत नहीं, हमारा जितना है उतना ही बहुत है। तो फ्रॉड भी उन्हीं के साथ होता है जो ज्यादा होशियार होते हैं। एक गांव में एक पंखा बेचने वाला पहुंचा। हाथ से जो पंखा बेना बुलाया जाता है वो भी। उस गांव में एक बहुत पढ़े लिखे महाराज व्यक्ति थे। वो रिटायर होकर के घर में बैठे थे। वो बहुत होशियार समझते थे अपने आप को पूरे गांव में। और पंखा बेचने वाला गया, उसने आवाज लगाई, ध्यान दे करके सुनिएगा, 100 रुपए का पंखा है, 10 साल की गारंटी है, टूट जाने पे 10,000 रुपया इनाम है। 100 रुपए का हाथ से घुमाने वाला पंखा और गारंटी है 10 साल की। 10 साल के अंदर टूट जाएगा तो 10,000 रुपया दिया जाएगा। गांव में किसी ने नहीं लिया, लेकिन वो महाराज पेपर पढ़ रहे थे, बड़े होशियार पढ़े लिखे। उन्होंने दिमाग लगाया कि 100 रुपए का ये पंखा बेच रहा है, हाथ से डुलाने वाला, ये महीना से महीने टूट जाएगा। हाँ, पागल है ये, अनपढ़ है। आज मैं बैठे बैठे 9,900 रुपया कमाऊंगा। और महाराज पहुंचा, पत्नी ने कहा सुनो ना लो, कुछ होगा, ये लोग बेच रहे हैं इतने अच्छी तरीके से तो कुछ सोचे होंगे, ऐसे थोड़ी नहीं बेच रहे हैं। उसने कहा अरे तुम क्या जानो, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे सब पता है, मैं खरीदूंगा। ध्यान दीजिएगा, जा करके 100 रुपए का पंखा उसने ले लिया। उस पंखे वाले ने कहा महाराज और लेंगे? उसने कहा व्यक्ति ने कि एक ही पंखा दो। अच्छा वो तुम क्या कह रहे थे, 10 साल की गारंटी है ना? बोले हाँ। बोले पक्की बात है ना, टूट गया तो? बोले 10,000 रुपए दूंगा। बोले ठीक है लाओ। एक पंखा लिया और गारंटी कार्ड उसने दिया। और हम लोग गारंटी कार्ड पढ़ते नहीं है जल्दी, हाँ पढ़ते नहीं है, केवल सुन लिया 3 महीने की वारंटी है, बोले ले आओ। बहुत कम रेयर लोग पढ़ते हैं गारंटी कार्ड। वो ला करके कार्ड को उसने पढ़ा नहीं, ला करके रख दिया। अब वो पंखा को देखा करें, कब ये टूटे कब 10,000 मिले।
डुलाए, लाइट आ भी जाए तो लाइट बंद करके पंखा केवल वही डुलाए कि जल्दी टूटे। महाराज 15 दिन बीते, महीना भर बीता, वो पंखा वाला डेली आ रहा है बेचने। महाराज महीने भर बाद वो पंखा टूट गया। डुलाते डुलाते डंडी हाथ में रही, पंखा टूट के नीचे गिर गया। बड़ा प्रसन्न, नाचने लगा। पत्नी बोली क्या हुआ? बोले पंखा टूट गया। बोले नुकसान हो गया 100 रुपए का, तुम नाच रहे हो? बोले पागल हो तुम, 9,900 का फायदा हुआ। बस हाथ खड़े रहना, पंखा वाला आ जाए तुरंत आवाज लगाना अगर मैं कहीं इधर उधर हो जाऊं। महाराज छज्जे पर बैठा रहा सुबह से शाम तक। अच्छा, किसी चीज का इंतजार करो तो समय नहीं कटता है। किसी चीज का इंतजार करो, कोई अगर आना हो और आधा घंटा का समय हो तो आधा घंटा ऐसा लगता है पूरा दिन लग जाएगा, बड़ा समय देर से कटता है। तो महाराज सेठ जी, वो व्यक्ति बैठा हुआ विचार ही कर रहा था, तभी आवाज आई कानों में, 100 रुपए का पंखा है, 10 साल की गारंटी है, टूट जाने पे 10,000 मुआवजा है। तुरंत नीचे आ गया पंखा लेके। पंखे वाले इधर आओ। वो पहुंचा दौड़ते हुए, हाँ बताइए। बोले लाओ 9,900 रुपए दो, ये पंखा तुम्हारा टूट गया। उसने कहा धैर्य रखो, अभी देते हैं। अच्छा, कैसे डुलाया, कैसे टूट गया? बीमा करा लो। बीमा कराना बड़ा सरल है, और बीमा जब लेना हो तुम्हारा पागल कर देते हैं। ये सर्टिफिकेट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, है ना। और जब करते हैं तो इतनी आसानी से बता देते हैं कि बस तुम जाओगे और गिन के चले आओगे, है ना। तो महाराज उसने कहा कैसे चलाया था? उस व्यक्ति ने कहा मूर्ख को, पंखा ऐसे घुमाया जाता है। बोले गलत घुमा दिया, गारंटी कार्ड नहीं पड़ा था। अरे बोले पंखा तो पंखे के तरीके डुलाएंगे। बोले नहीं, गारंटी की चीज है, गारंटी के हिसाब से चलती है। 4 आदमी और खड़े थे। क्यों भैया ऐसा होता है? सबने कहा हाँ हाँ, अगर गारंटी का है तो उसको पता है ना कि कौन सा स्विच कैसे दबाना है, क्या करना है। हा? गारंटी कार्ड पड़ा? और बोले नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। बोले लेके आओ। गारंटी कार्ड लाए। तो गारंटी कार्ड को जैसे ही खोला गया तो उसमें उस व्यक्ति ने जैसे ही पढ़ा तो खोपड़ी पे हाथ धर लिया, क्योंकि उसमें जो लिखा था उसने वो किया ही नहीं था। उस पंखे वाले व्यापारी ने कहा क्या हुआ? लगता है जो गारंटी कार्ड में लिखा था वैसे आपने नहीं घुमाया पंखा, इसलिए जल्दी टूट गया। लोगों ने जब देखा, एक व्यक्ति ने देखा कि भाई देखे कैसे पंखा घुमाना है, तो उस गारंटी कार्ड में लिखा था कि पंखे को अपने मुंह के सामने मजबूती से पकड़े रहें और अपनी गर्दन घुमाएं, पंखा ना घुमाएं, गर्दन घुमाएं। तो 10 साल क्या 100 साल तक पंखा चलता रहे। तो जो ज्यादा होशियार होते हैं फंसते वही हैं, इसलिए ज्यादा होशियारी नहीं करनी। बोलिए भागवत शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोल नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः
बोले गौरीनाथ महाराज की जय हो। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, सुनो, आपने झूठ बोला है, इसलिए आज से आपकी कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं होगी, कहीं भी आपका पूजन नहीं होगा। तभी से आपने देखा होगा कि पुष्कर को छोड़ करके आप कहीं नहीं सुने होंगे कि ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है एक इकलौता, बाकी कहीं भी ब्रह्मा जी को स्थान मंदिरों में नहीं प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी को जब ये भगवान शिव ने कहा तो भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने कृपा की और कहा, यज्ञ अनुष्ठान होम इत्यादि में तुम्हारा स्थान दिया जाएगा। तो जब हवन इत्यादि होता है तो ब्रह्मा जी का पूजन किया जाए। भगवान विष्णु के ऊपर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, बहुत से वरदान दिए। सूर्य महाराज कहते हैं भगवान शिव इतने कुपित हुए कि भैरव को प्रकट किया और भैरव ने ब्रह्मा के एक सिर को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हो गए। कितने मुख वाले हो गए? 4 मुख वाले। पहले ब्रह्मा जी के कितने मुख थे? 5। महाराज भगवान शिव ने भगवान श्री हरि को बड़ी ही कृपा करुणा से ओत प्रोत करते हुए बहुत से वरदान प्रदान किए। सूर्य महाराज कहते हैं
देव कार्य में, धर्म कार्य में झूठ नहीं बोलना चाहिए। कथा कहती है कि झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हमारा बहुत ही अहित होता है। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि आज सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। बगल में आदमी बैठा है और फोन अगर कर दो और मिलने का मन नहीं है तो फला जगह घूम रहे हैं बगल में। सबसे बड़ा झूठ बोलने का कारण बना ये मोबाइल। महाराज झूठ ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ जगह पर झूठ बोलने को बड़ा अच्छा बताया गया। कुछ स्थानों पर झूठ बोलना पुण्य का कार्य है। कौन से ऐसे स्थान है जहां झूठ बोलना चाहिए? शास्त्र कहते हैं यदि किसी की जान जा रही है और तुम्हारे झूठ बोलने से उसकी जान बच सकती है तो वो झूठ अच्छा है, बोलना चाहिए। यदि आपके झूठ से किसी की जान बच रही है तो आप झूठ बोलते हो तो उस झूठ का पाप नहीं लगता, आपको पुण्य प्राप्त होता है। व्यापार में अगर यदि आप झूठ बोल रहे हो तो उसका पाप व्यापार करते समय नहीं करोगे, रेट टू रेट बेच दोगे तो खाओगे क्या? हा? महाराज कुछ स्थानों पर बताया गया कि झूठ बोलने से गौ की यदि रक्षा हो रही है, झूठ बोलने से तो झूठ बोल दो। किसी कन्या का विवाह हो रहा है और झूठ बोलने से उसका घर बच सकता है तो झूठ बोलना चाहिए। कई स्थानों पर झूठ की प्रधानता है कि झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, ये शास्त्र बताते हैं। लेकिन ज्यादातर झूठ बोलने से हमें बचना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं इस प्रकार भगवान ने दोनों के भेद मिटाए। ब्रह्मा विष्णु के अंतर जो भेद था उसे भगवान शिव ने मिटा दिया। और देखिए एक बात मैं बता दूं, भगवान शिव समदृष्टा हैं। समदृष्टा, सबको बराबर देखने वाले। भगवान शिव किसी को बड़ा और छोटा नहीं देखते। और भगवान यही बताना चाहते हैं अपने भक्तों को कि कथा भी बताना चाहती है कि आपके आसपास जो हैं वो सब, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब बराबर है, सब बराबर है। हम ऊंचा नीचा कर करके अपने धर्म को ही धीरे से नीचे लिए जा रहे हैं। महाराज ना हम ब्राह्मण, ना हम क्षत्रिय, ना हम वैश्य, ना हम शूद्र, हम क्या हैं? बोले हम सनातन धर्मी हैं। सबसे बड़ी बात, जब धर्म पर कोई आंच आए तो ना हम पंडित हैं, ना हम ठाकुर हैं, ना हम बनिया हैं, ना हम शूद्र हैं, फिर हम क्या हैं? बोले हम हिंदू हैं। जब धर्म पे कोई आंच आए, धर्म कार्य यदि कोई हो रहा है तो वहां पर भेद नहीं करना चाहिए। भगवान की दृष्टि में सब समदृष्टा है। भगवान ने कथा में बताया भी है और मैंने कल भी बोला था कि भगवान ने जब भोजन पाया तो भगवान ने क्या कहा कि मुझे सबरी के जूठे बेरों में जो आनंद मिला, मुझे जो विदुरानी के केले के छिलके खाने में जो आनंद मिला, वो महाराज अभी तक कहीं भी नहीं मिला। सूत जी महाराज कहते हैं इस प्रकार भगवान शिव के अनेक प्रकार हैं। अनेक प्रकार के शिवलिंगों की जो पूजा करता है भगवान शिव उन पर कृपा करुणा लुटाते हैं। 4 प्रकार के प्रधान शिवलिंग हैं। कौन कौन से? एक सबसे पहला स्वयंभू लिंग। स्वयंभू लिंग जो होता है ये अपने आप प्रकट हुए जो शिवलिंग हैं उनको कहते हैं स्वयंभू लिंग। जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं
ये स्वयंभू लिंग की श्रेणी में आते हैं। ये अपने आप प्रकट हुए, इनका कोई आदि अंत नहीं बता सकता कितने वर्ष पुराने, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्वयंभू लिंग है। हाँ? और दूसरा है बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठा लिंग। जैसे अभी आप भगवान शिव की प्रतिष्ठा करा रहे हैं, तो ये कौन से शिवलिंग कहे जाएंगे, ये प्रतिष्ठा लिंग कहे जाएंगे। जो आप शिव जी लाए हैं, अभी जब इनकी स्थापना हो जाएगी तो ये कौन से शिवलिंग बोले जाएंगे, बोले प्रतिष्ठा शिवलिंग बोले जाएंगे। और चरलिंग, ये 4 प्रधान शिवलिंग हैं। चरलिंग आपने देखा होगा, कई लोग साथ में लिए रहते हैं। तो ये 4 प्रधान शिवलिंगों का व्याख्यान श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से करते हैं। और भगवान सूत जी महाराज सभी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि ये जो दिव्य कथा है, इसमें कई वृत्तांत बताए। भस्म कितने प्रकार की होती है, भस्म जो लगाते हैं, तो चिता भस्म होती है, गौ कोपल भस्म होती है, गौ कंडे के द्वारा जो भस्म बनती है। सारे भस्म को कौन सी भस्म किसे धारण करनी चाहिए, ये नियम बताया है। शमशान की जो भस्म होती है वो गृहस्थों को मस्तक पर नहीं लगानी चाहिए। जो शमशान से भस्म आती है, वो भस्म गृहस्थ जो हैं उन्हें अपने मस्तक पर धारण नहीं करना चाहिए। मस्तक पर गृहस्थों को गाय के गोबर के द्वारा बने भस्म को ही लेप करना चाहिए। हर चीज के पीछे पड़ोगे तो कुछ नुकसान भी होगा, ज्यादा अन्न भी खा लो तो नुकसान कर जाता है। 14 प्रकार के रुद्राक्ष हैं, उन 14 प्रकार के रुद्राक्षों का वर्णन श्री सूत जी महाराज ने किया। ज्यादा देखिए, स्त्रियों को त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए, स्त्रियों को त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए। भस्म जो है स्त्रियों को नहीं लगानी चाहिए। नाना प्रकार के विधानों का वर्णन सूत जी महाराज कर रहे हैं और कहते हैं कि आगे आने वाली कथाओं में इन सब वृत्तांतों को मैं तुम्हें सुनाऊंगा। अभी तो भगवान सूत जी महाराज सिर्फ शिव कथा से क्या होता है इस बारे में सुना रहे हैं। पहली कथा सूत जी महाराज ने सुनाई कि देखो भगवान की कथा कैसे सुनना है, वो देवराज ब्राह्मण की कथा के माध्यम से आपको बताया। अब एक विशेष पात्र है शिव कथा में, उस कथा को सूत जी महाराज सुनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही ख्याति प्राप्त कथा है। इसे महाराज भगवान शिव की एक परम भक्त ही है चंचुला, उन भक्ता के नाम पर ये कथा का गुणगान श्री सूत जी महाराज कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ध्यान दे करके सुनिएगा। समुद्र के तट पर बिंदुक नामक एक गांव है। समुद्र के तट पर महाराज बिंदुक नामक गांव में ये जो चंचुला है ये निवास करती थी। इनके पति का नाम के आधार पर उस गांव का नाम था। कुछ लोग होते हैं ना जो पहले आकर के बस जाते हैं, उन्हीं के नाम से गांव हो जाता है, उन्हीं के नाम से चौराहा बन जाता है, आपने देखा होगा। तो बिंदुक जी ने समुद्र के तट के पास जा करके एक निवास बनाया, फिर उससे उनका वंश बढ़ता गया, लोग और आसपास के आकर के रहने लगे, तो वो बिंदुक नाम का गांव बना जो बिंदुक जी ने बसाया था। इनकी पत्नी है चंचुला, बड़ी धर्मनिष्ठ है, बड़ी कर्मनिष्ठ है। लेकिन बिंदुक जी एक समय ऐसा आया कि ये भी एक वैश्या के संपर्क में आ गए और व्यभिचार करने लगे। ये स्थिति देखकर चंचुला के मन में भी आया कि जब मेरा पति ही ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं।
वो भी व्यभिचार करने लगे। अब इस कथा से ये समझना चाहिए कि जो दूसरा कर रहा है वो जरूरी है कि तुम करो। आजकल हम लोग इसी में परेशान हैं, फलाने ने ये काम किया हम भी करेंगे, हम भी इसकी तरीके पैसे वाले हो जाएंगे। हाँ? आज की स्थिति यही है। आदमी अपने सामर्थ्य को नहीं पहचान रहा, अपनी स्थिति परिस्थिति को नहीं देख रहा है, दूसरे के चक्कर में अपने आप को बिगाड़े ले रहा। बिंदुक ने किया तो चंचुला ने कहा मैं भी करूंगी, वो भी दुराचार में लिप्त हो गई। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज कई दिन बीते, कई वर्ष बीते, ऐसे ही चलता रहा। बिंदुक की मृत्यु हो गई। चंचुला विचलित हुई, परेशान हुई। चंचुला महाराज जा करके एक स्थान पर बैठी जहां पर भगवान शिव की कथा चल रही थी। शिव महापुराण की कथा को सुनकर चंचुला का मन बदल गया। इसीलिए कहते हैं महाराज की कथा में मन हो तो आओ, ना मन हो तो आओ, लेकिन कथा में बैठो। शायद कुछ बातें ऐसी आपको अच्छी लग जाएं जो आपके काम की हो। जरूरी नहीं कि 2.5 घंटे 3 घंटे जो बोला जाए वो सब बातें आपको अच्छी लगे, लेकिन कुछ बात ऐसी निकल जाएगी मुख से जो आप के प्रश्नों का समाधान कर देगी, है ना। तो चंचुला जा रही थी, जैसे ही पहुंची शिव कथा चल रही थी, उदास मनता बैठ गई। कथा था को वो जानती पहचानती तो थी नहीं, उसे पता ही नहीं था कथा क्या होती है। अच्छा, जो चीज पता ना हो वो करो तो उसमें दिक्कतें आती हैं, लेकिन जान करके अनजान हमें नहीं बनना चाहिए। चंचुला अनजाने में पहुंची पहले दिन की कथा में, लेकिन जब उसने कथा सुनी तो कथा सुनते ही उसका मन परिवर्तित हो गया। सारे दुराचार त्याग दिए उसने। दूसरे दिन पहुंच करके भगवान शिव की बड़े भाव प्रेम श्रद्धा से कथा सुनने लगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं सुनने के बाद भी नहीं मनन करते, उनका चाहे जितना समझाओ उनके समझ में नहीं आता। कारण क्योंकि वो समझना वही चाहते हैं जो वो खुद समझना चाहते हैं, वो दूसरे की बात नहीं समझना चाहते। ऐसे ही एक कथा याद आ गई, सुना देते हैं, आलस से आ रहा आप लोगों को। एक गांव में एक पंडित जी बनारस से पढ़ करके आए। ध्यान दे करके सुनिएगा। बनारस से पढ़ करके आए थे। उस समय भागवत बहुत कम लोग जानते थे कि भागवत कथा भी होती है। तो बनारस से पढ़ करके आए। अब वो सोच रहे हैं कि हम कथा सुनाएं तो किसे सुनाएं, क्योंकि भागवत कोई जानता ही नहीं था कि भागवत होती क्या है। महाराज एक गांव में पहुंचे। उस गांव में गए। उस गांव में जाकर के पता किया इस गांव में सबसे रईस आदमी कौन है। तो पता चला एक पटेल जी हैं, बहुत रईस है, बहुत धन है। क्योंकि भागवत शिव पुराण कराने में बड़ा खर्चा लगता है। टेंट है, साउंड है, फिर पंडित जी आएंगे, उनका नाश्ता पानी है, अन्य व्यवस्थाएं हैं, बहुत खर्चा आता है। तो कोई साधारण व्यक्ति तो कर नहीं पाएगा बेचारा इतना खर्चा, कोई धनवान ही करेगा। तो पता चला पटेल जी हैं, बहुत पैसे वाले हैं। महाराज पहुंचे पटेल जी के पास। पटेल जी घर के अंदर थे। उनके बच्चे पटेल जी की धोती खींच रहे थे। हमको जादू दिखाओ, हमको जादू दिखाओ। पटेल जी परेशान बच्चों से। तब तक खबर पहुंची कि आपसे कोई पंडित जी मिलने आए। क्यों आए हैं? बोले कह रहे हैं वो हम पटेल को ही बताएंगे। पटेल जी बाहर आए। पटेल जी ने कहा पंडित जी बताओ कैसे आना हुआ, कहाँ से आए? पंडित जी ने कहा मैं बनारस से आया हूँ। अच्छा ठीक है, तो क्या करें हम? उसने कहा
ब्राह्मण ने कहा पटेल जी भागवत करा लो। अरे बोले जाओ भागवत भागवत हमें कुछ नहीं करानी, लड़का कुबड़ी खाए हैं, जादू दिखाओ जादू दिखाओ, तुम एक और आ गए भागवत कराओ भागवत कराओ, जाओ यहाँ से। ब्राह्मण ने कहा सुनो पटेल जी कथा करा लोगे तुम तर जाओगे, उद्धार हो जाएगा। पटेल ने पंडित जी से कहा देखो दिमाग बहुत डिस्टर्ब है, बच्चे वैसे भी नोचे डाल रहे हैं, आप जाओ हमें कुछ नहीं कराना। और ये भागवत होती क्या है, पता नहीं कौन सी बात बता रहे हो, हमने सुना ही नहीं आज तक भागवत कुछ होती है, जाओ यहाँ से। तब तक बच्चे बाहर आ गए। बच्चे बोले, अब उन्होंने सोचा कि ये पंडित जी झोली ओली टांग के आए हैं, तो उनको लगा कि भागवत भी कोई जादू होती होगी। बच्चे तो बच्चे, तो उन्होंने पकड़ लिया फिर पटेल जी की धोती और कहा पापा पापा हमें भागवत दिखवाओ नहीं तो जादू दिखवाओ, या तो हमें भागवत दिखाइए या जादू दिखाइए। तो पटेल ने सोचा अब जादू कहीं हो नहीं रहा है, चलो ये पंडित जी आ गए ये भागवतें दिखा दें तो बच्चों का मनोरंजन हो जाएगा। बात समझिएगा, ये मनोरंजन हो जाएगा। पटेल ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारी भागवत में क्या क्या लगेगा, कैसे तुम भागवत दिखाओगे। पंडित जी ने कहा देखी नहीं जाती सुनी जाती। बोले देखो जौन तुम्हें करे कहो जल्दी बताओ व्यवस्था कर दें और तुम भागवत दिखाओ, बच्चा रो रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता कि भागवत सुनी जाती है, भागवत कोई जादू टोना तो है नहीं, हाँ कि दिखाएंगे पंडित जी आके। तो महाराज सारे गांव वाले आ गए, बोले पटेल भागवत दिखवा रहे हैं, पटेल किन भागवत होई, आओ चलिए देखी चल के भागवत में, बहुत दिन से कुछ देखा नहीं है। महाराज सब पहुंच गए। पंडित जी से कहा पटेल ने क्या क्या चाहिए, बोले एक तखत लाओ, तखत आई, चौकी लाओ, चौकी लग गई, सामने दरी बिछाओ, सब बिछ गया, मंच लग गया, पंडित जी बैठ गए, पटेल जी सबसे आगे, गांव वाले पीछे बैठे। अब चर्चा कर रहे हैं, ये तो अकेले ऊपर बैठे, ये कैसे दिखाएंगे अकेले भागवत। अब चौकी पर पंडित जी ने चौकी के पास अपने झोले को रखा, झोली, और झोली का बटन जैसे ही खोला तो गांव वाले आपस में बात करने लगे, ए भागवत निकाल रहे हैं, अब भागवत बढ़िया दिखाइए हैं, लग तो ठीक रहे बढ़िया, ये देखी भागवत आज तक देखी नहीं है कैसी होती है, कहो जादू से अच्छी होती हो। तो महाराज जैसे ही बटन खोला, पुराण निकाली, सामने रखा, पटेल ने कहा अब लग रहा है पंडित जी अब भागवत की किताब कुछ निकाली नहीं, यही से मंत्र प्रकट करिए फिर भागवत यहाँ कुछ दिखाएगी आकर। पुराण रख करके पंडित जी ने कहा सभी लोग हमारे साथ बोलिए सीताराम 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 सीताराम। 5 मिनट हुई गया। अब पटेल के बच्चा बेर बेर पटेल से कहे पापा इनसे कहो भागवत दिखाओ, ये क्या बोल रहे हैं। पटेल ने कहा पंडित जी ये सब बंद करो, सीताराम सीताराम ये तो हमें आता है, भागवत दिखाओ जल्दी, भागवत दिखाओ। बच्चे रो रहे हैं। पंडित जी ने कहा महामूर्खों के बीच में फंस गए, इनको अभी भी पल्ले नहीं आया कि भागवत सुनी जाती है देखी नहीं जाती। महाराज पंडित जी ने इशारा किया रुको, फिर पंडित जी ने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे श्लोक बोला। अब लड़का पटेल जी को परेशान करे, पटेल के बर्दाश्त के बाहर हुआ। पटेल जी पहुंचे पंडित जी के पास, बोले पंडित जी सुनो भागवत दिखा रहे हो कि नहीं। पंडित जी बोले बैठो अभी दिखा रहे हैं, अभी सुना रहे। बोले नहीं नहीं तुरंत दिखाओ। अब पंडित जी प्रवचन पे प्रवचन, पटेल को आया गुस्सा, एक टक्कर मारी तो पंडित जी गिर गए। पंडित जी खड़े हुए बड़े क्रोध में, पंडित जी ने एक तमाचा मारा पटेल के। गांव वाले बोले शांत बैठो। अब भागवत चालू हुई और मंचे में युद्ध होने लगा। और नीचे गांव वाले कह रहे शांत बैठो, अब बढ़िया भागवत चल रही है, बड़ी देर में आई है लेकिन देखो बड़ा मजा आ रहा है। आगे था मंच के पास गड्ढा, लड़ते लड़ते पटेल पंडित जी गड्ढम गिर गए। और पंडित जी बढ़िया मजबूत पटेल जी की छाती में बैठ करके और फिर पटेल जी को जो मुक्के मारने चालू किए।
तो महाराज गांव वाले सब गड्ढे में झांक रहे थे। अब गांव वाले चिल्लाए, ए पटेल का बचाओ, पटेल के ऊपर भागवत चढ़ गई, अब बचाओ। अब पटेल कैसे छूटी, अब तो भागवत चढ़ बैठी पटेल के ऊपर। अब बच्चे कह रहे हैं हाँ भाई। तो महाराज कहने का भाव है कि कथा में आने के बाद जिसको कथा में मन ना लगे उसको जीवन में कोई समझा नहीं सकता। चंचुला एक दिन कथा सुनने गई और एक दिन की कथा का प्रभाव ऐसा पड़ा, क्योंकि जिस समय वो कथा में पहुंची थी उस समय उसकी स्थिति बड़ी खराब थी, बात समझिएगा। और आदमी जो है धर्म में तभी होता है जब वह चारों तरफ से परेशान होता है। जब आदमी चारों तरफ के दरवाजे बंद हो जाते ना, इधर उधर से मदद मिलना, जब कोई साथ नहीं देता है तब वो भगवान के पास पहुंचता है। और जब तक वो प्रसन्न रहता है, बढ़िया पैसा रहता है, तब तक वो मंदिर अंदिर नहीं जाता ना। जब जीवन में बड़े कष्ट आने लगते हैं तब भगवान की हमें याद आती है, और जब जीवन में सुख ही सुख होता है तो हम भगवान की तरफ देखना पसंद नहीं करते। और विद्वानों ने लिखा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो काहे को दुख होए। आदमी जब सुखी होता है तो भगवान का भजन पूजन नहीं करता, लेकिन जब परेशानी होती है, दुख विपदा कष्ट होता है, तब भगवान के दर्शन करने जाता है। और शास्त्र विद्वान जन कहते हैं जो सुख में सुमिरन करते हैं भगवान सदैव उनके साथ रहते हैं। जिस समय भगवान ने पांडव को युद्ध जिता करके हस्तिनापुर का राज्यपाट सौंपा, इसके बाद भगवान ने कहा कि देखो अब आप लोग राज्यपाट संभालो, मैं भी द्वारिका जा रहा हूं। तो सबने कुछ ना कुछ भगवान से मांगा। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सबने कुछ ना कुछ मांगा भगवान से। मैया कुंती खड़ी थी शांत। भगवान ने कहा मैया कुंती से, बुआ तुम भी कुछ मांग लो। तो कुंती ने भगवान से कहा, हे कृष्ण, यदि हमें कुछ देना चाहते हो तो हमें दुख दे दो। क्या दे दो? दुख। और हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाए तो क्या हम भगवान से कहेंगे हमें दुख दे दो? हम तो लिस्ट तैयार करें, फला जगह मिल जाए या गाड़ी मिल जाए, ये हुई जाए वो हुई जाए। लेकिन कुंती ने क्या कहा भगवान से कि दुख दे दो। क्यों? क्योंकि सुख में हम भूल जाएंगे पर दुख की घड़ी में सदैव बिहारी तुम ही याद आओगे। दुख में भगवान स्मरण में रहते हैं और सुख में भगवान को हम भूल जाते हैं। जबकि जब कोई साथ नहीं देगा, जब सब साथ छोड़ करके चले जाएंगे, तब एक ही सहारा बनता है और वो है भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण। एक कथा सुना दें आप, भागवत की है, गजेंद्र मोक्ष कथा है। यह गजेंद्र मोक्ष कथा ऐसी है कि जो कारागृह में हैं, जो बंद हैं, जो कहीं फंसे हैं या बीमारी है, असाध्य बीमारी है, रोग सही नहीं हो रहा है, वो अगर गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनते हैं तो उनके कार्य की सिद्धि होती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें समझाना चाहती है कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। बात समझिएगा, कड़वा सत्य है। ये गजराज है, एक हाथी है, बहुत ताकतवर हाथी, जिसकी 90 पत्नियां हैं। कितनी? 90। और हर पत्नी से 10-10 बच्चे हैं। कितना लंबा परिवार हुआ। एक छत्र राज है पूरे जंगल में। एक दिन इनका मन हुआ तालाब में स्नान करने का, तो पूरे परिवार के साथ सब स्नान करने गए।
गजराज है, जंगल का राजा है। तालाब में उतर गए सब स्नान करने के लिए। उसी सरोवर में एक मगर रहता था। कई दिनों से उसको भोजन नहीं मिला था। उसने गजराज को पकड़ लिया पैर। बड़ी देर ताकत लगाता रहा वो हाथी, पूरी ताकत लगा डाली, पर पानी में मगर से बैर। उससे ज्यादा कोई ताकतवर हो सकता है पानी के अंदर? महाराज खींचने लगा। उस मगर ने उस हाथी को आधे धड़ तक पूरा खींच लिया। अब वो चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ। तो जो पत्नियां थी सबने सूंड में सूंड फंसा करके खींचना प्रारंभ किया, नहीं खींच पाई। बच्चों को आवाज लगाया, बच्चे आए, बच्चों ने भी खींचना प्रारंभ किया, नहीं खींच पाए। अंततः ऐसा समय आया कि वो हाथी महाराज गले तक पानी में डूब गया। मगर खींच ले गया पानी। गर्दन तक जब पहुंच गया तो लड़कों ने साथ छोड़ दिया। लड़कों ने कहा अगर ये बच गए तो ये किस काम के? अब तो इनका पूरा शरीर मगर ने खा ही डाला। अब इनको बचाने से क्या फायदा, इससे अच्छा ये मर जाए। छोड़ दिया सबने। पत्नी लगी रही, 90 पत्नियां खींचती रही कि आखिरी सांस तक अगर हम बचा पाए तो इन्हें बचा लें। महाराज लेकिन प्रयास असफल रहा। वो समय आया जब हाथी का मस्तक भी पानी में डूब गया, सिर्फ थोड़ी सी सूंड बची। अब पत्नियों ने भी सोचा कि अब बचाने से क्या फायदा। अब अगर बच भी गए तो 2-3 दिन से ज्यादा जी नहीं पाएंगे, तो पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया। अब महाराज जब अंततः स्थिति आई तो उस हाथी ने सोचा, जिस परिवार के लिए मैं जीवन भर मरता रहा, कभी मैंने भगवान का एक बार भी नाम नहीं लिया, आज मैं देखूं शायद वो भगवान। लोगों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है कि जब कोई साथ न दे तब तुम मुझे पुकारना। आज मैं देखता हूं कि भगवान आता है कि नहीं आता। तो महाराज इधर उधर सूंड को झटपटाने लगा कि कुछ मिल जाए। अच्छा, भगवान को कुछ ना कुछ चढ़ाना चाहिए। मंदिर जाओ या किसी मेहमान के यहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये नियम है। कथा में आओ तो खाली हाथ ना आओ। नहीं कुछ है तो फूल पत्ती तो लगे हैं गांव में, वही लाओ। या किसी के घर जाओ तो टॉफी लेके चले जाओ, बतासा लेके चले जाओ। खाली हाथ कहीं जाना नहीं चाहिए। तो हाथी मरते समय वो सोच रहा है कि कुछ ना कुछ भेंट अगर पुकारना है तो कुछ ना कुछ भगवान को भेंट देनी होगी। तो महाराज सूंड इधर उधर मारने लगा। मारते मारते उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कुछ महाराज कूड़ा करकट बह करके उस सरोवर से जा रहा था, वही उसकी सूंड में फंस गया। उस हाथी ने कहा, भगवान ये जो भी कुछ है मैं देख नहीं पा रहा हूं कि पुष्प है कि कूड़ा है, करकट है, क्या है। ये जो भी है इसे मैं अपना हृदय कमल मानते हुए आपको समर्पित करता हूं। जही वेदनाथ हो यही तमोरा, जही वेदनाथ हो यही तमोरा, करहूं सुबेग बस मैं तोरा, करहूं सुबेग दास मैं तो। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। महाराज जैसे ही उस पुष्प को, उस कूड़ा करकट को उठा करके गजराज ने कहा, हे प्रभु इसे स्वीकार करिए, जिस प्रकार मेरा हित हो आप करिए। भगवान प्रकट हुए और उस मगर को मार करके हाथी की रक्षा की।
वैसा ही स्वरूप प्रदान कर दिया जैसे वो पहले था। तो देखिए भगवान सदैव तैयार हैं आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए, पर आप हृदय से उन्हें पुकारिए। तो पुकारना है नहीं, जब जरूरत पड़ी तो पहुंच गए। हम सब स्वार्थी हैं, हमें जब जरूरत होती है तब हम भगवान पर, शंकर जी पर जल चढ़ाएंगे, फल मिठाई चढ़ाएंगे। और जब तक हमारे जीवन में कोई कष्ट विपदा दुख नहीं है तो महाराज मंदिर को दूर से बाबा, दूर से गाड़ी से निकल रहे हैं बाबा, बाबा भी कह रहे हैं बेटा ठीक है, जब समय आएगा तुम आओगे ना मेरे पास तो हम भी कहेंगे ठीक है बेटा मस्त रहो। अच्छा ये घबराते भी बहुत है, भगवान कलयुग के भक्तों से बहुत घबराते हैं, इसीलिए ये मनोकामना पूरी नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि जो भक्त है वो इतना बड़ा भक्त है कि अगर उसकी भक्ति को हमने स्वीकार कर लिया तो कहीं नुकसान ना हो जाए। एक गांव में दो भगत थे, ध्यान दे करके सुनिएगा। एक गांव में दो भक्त थे, एक माता जी का भक्त था, एक शंकर जी का भक्त था। दोनों के बच्चे पढ़ रहे थे, रिजल्ट आने वाला था। माता के भक्त ने कहा यदि मेरा लड़का अच्छे नंबर से पास हो गया तो मैं तुम्हारे ऊपर मिष्ठान चढ़ाऊंगा, तुम्हें लड्डू पर पेड़ा बर्फी खिलाऊंगा। माता रानी प्रसन्न हो गई। उसी समय शंकर जी का भक्त शंकर जी के मंदिर पहुंचा और उसने कहा सुनो बाबा, यदि मेरा लड़का अच्छे नंबर से पास हो गया तो एक नंदी दान करूंगा, बछड़ा गाय का दान करूंगा। अब भगवान ने सुन लिया, इधर माता जी ने भी सुन लिया, उधर भोलेनाथ भी सुन लिया। दोनों अच्छे नंबर से लड़के पास हो गए। अब दोनों पहुंचे, भक्त थे। जो माता जी का भक्त था उसने बढ़िया सुंदर सी रबड़ी ली, दूध की रबड़ी लेकर के भगवती के मंदिर में पहुंचा। अच्छा गांव के मंदिरों में पुजारी उजारी तो अपना सुबह शाम आरती करके चले आते थे, कोई 24 घंटा तो नहीं रहता। अब वो गया, उसने कहा मैया तुमने मेरी सुन ली, तुमने हमें पास कर दिया, लो मिठाई खाओ। 1 किलो बर्फी थी, अब मुंह में उसने चालू किया, मुंह में खिलाते खिलाते अब 1 किलो बर्फी जब तुम मूर्ति पे चढ़ाओगे तो पूरे शरीर में चढ़ जाएगी। हा? अब उसका भाव ये लगा नीचे जा रही है, सब जमीन में जा रही है, तो महाराज मत्थे के ऊपर से बर्फी चढ़ा दी उसने, मैया स्वीकार कर। 1 किलो बर्फी रबड़ी जो है माता जी की खोपड़ी से उसने चढ़ा दी। हम लोग भी तो यही करते हैं, पूजा करने जाएंगे पूरा लड्डू उठाएं ठूसे दे रहे हैं माता जी के। अरे भाव है नीचे रख दो, नहीं बतासा है वो अंगूठा फोड़ दे आए ओठे में लगा के। जैसे देखिए भगवान ये मंदिरों में देखा गया है, इसीलिए अब शीशे लगा दिए गए। जब शीशा, और इतनी भक्त हैं सब कि शीशा में भी लेप आते हैं, शीशम भी लड्डू तुम्हें चिपके मिलेंगे। भगवान भाव के भूखे हैं, सामने रख दीजिए भगवान खा लेंगे। उसने वही किया, खोपड़ी पर से रबड़ी उनके चढ़ा दी और चढ़ा के चला आया। अब मंदिरों में गेट तो था नहीं, अब आजकल लगने लगे हैं, न पहले कहाँ दरबार खुला रहता था। आप चढ़ा के हटे नहीं कि पीछे से तैयार हैं, 4-5 पहुंचे, भगवती को पूरा चाटना चालू किया, ऐसा चाटा कि दोनों आंखें निकाल दी। इधर शंकर जी का जो भक्त था वो बछड़ा बढ़िया खाया पिया बछड़ा लेके पहुंचा। अब शंकर जी के मंदिर में भी पुजारी नहीं, गांव के पुजारी जी अब वो तो लेंगे नहीं दान को। काफी देर खड़ा रहा, क्या करेंगे बछड़ा, तो बोला शंकर जी के लिए माना है, शंकर जी को पकड़ा दो। तो शिवलिंग में उसने उस बछड़े को बांध दिया। अब महाराज सुबह से हो गई शाम, अब बछड़े को लगी भूख, उसने 2 बार झटका मारा, तीसरी बार झटका मारा तो शिवलिंग उखड़ गया। अब लई शिवलिंग वो भागा। गांव के बीच से निकलते अब शंकर जी सोच रहे हैं कहां से मनोकामना इसकी पूरी कर दी, अच्छे खासे मंदिर में थे, दे ही छीले दे रहा।
सामने से शंकर जी गुजरे। शंकर जी ने चिल्ला करके कहा, हे देवी बचाओ। भगवती ने कहा, दिखी नहीं रहे हो तो बचाएं क्या? शंकर जी ने कहा, आखिर क्या हुआ? तो उन्होंने अपनी कहानी बताई। एक की मनोकामना पूरी की, ऐसा रबड़ी खवाई आखिर तक गायब करवा दी। तो यह स्थिति है। इसलिए कलयुग में भगवान जानते हैं कि मनोकामना यदि पूरी कर दी तो इनका प्रसाद झेलना बड़ा मुश्किल है महाराज। इनकी भक्ति बड़ी खराब है। कभी भी मूर्ति में अच्छा यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम एक जगह गए थे कथा करने, वहां 50 बार मना किया। भागवत चल रही थी हमारी, और मैं माइक से बोल रहा हूँ कि भगवती देखिए, शिव जी के ऊपर जल चढ़ता है, हर देवी देवताओं पे जल नहीं चढ़ता, लेकिन इतनी भक्ति है कि लुटिया भर पानी लेके पहुंची है, और जा करके अगर माता जी सुंदर कपड़ा भी पहने तो उनको कोई मतलब नहीं, सीधे ऊपर खोपड़ी पर से पूरे कपड़े की। भाव की पूजा है महाराज। भगवान भाव के भूखे हैं। आपके ठूसने से भगवान खा नहीं लेंगे, इसलिए कृपया है कि मुंह में मत लगाए। आप चले जाते हो, इसके बाद चींटी कुत्ते सब पशु पक्षी जा करके और भगवान को पीड़ा होती है। इसलिए जो भी भोग लगाना है सामने रख दो और भाव से उनसे कहो, हे प्रभु भोग लगाइए, स्वीकार करिए, भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि आपकी सामग्री के। प्रेम जोले शिव महापुराण की जय हो। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भज ले, भाव से बेड़ा चंचुला ने भगवान शिव की दिव्य कथा सुनी, परिवर्तन आ गया। और जिन जिन लोगों ने कथा सुनी, यदि उनके जीवन में एक भी परिवर्तन नहीं आया तो समझ लो उन्होंने मन से कथा नहीं सुनी। अब आजकल तो कथा ऐसे है जैसे बैगन के ऊपर पानी। आदमी का ठीक है सुनाए रहो, यहाँ तो कोई फर्क पड़ने वाला कथा का मतलब केवल ये नहीं है कि कथा में आपको आनंद आए। कथा का मतलब है कि कुछ ना कुछ हमें मैसेज प्राप्त हो जिससे हमारा सुधार हो। कहानी की तरह तो आप भी जानते हो कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ किस लिए? कंस को मारने के लिए। राम का किस लिए हुआ? रावण को मारने के लिए। ये सब पता है, लेकिन उनके बीच में जो मैसेज है वो मैसेज यदि आप तक नहीं पहुंच रहा है तो कथा का आनंद नहीं है। चंचुला ने एक दिन की कथा सुन करके अपने जीवन को बदल लिया। निरंतर भगवान शिव की कथा में लीन होने लगी। जब भी मौका मिलता एक ही गुणगान करती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। निरंतर भगवान का भजन करने लगी। जब समय मिलता कथा बताना चाहती है, बार बार कथा कहती है कि थोड़ा बहुत जो भी समय मिले उस समय में भगवान का भजन करना चाहिए। भजन में मन नहीं लगता तो मंदिर में सेवा करो, जो सेवा बन पाए वो सेवा।
धन से, तन से, मन से जैसे सेवा बन पाए हमें करना चाहिए। और जरूरत है सनातन धर्म में इस समय कि आप सब जागरूक हों, अपने धर्म के प्रति अपनी संतानों को बताएं, वरना ज्यादा दूर समय नहीं है। बात आप लोग समझ रहे हैं। अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को यदि संस्कार संस्कृति नहीं दोगे तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अभी तक जैसा रहा ठीक रहा। अब अपने मंदिरों के बारे में, अपने सनातन संस्कृति के बारे में जितना आप जानते हैं उतना बच्चों को बताएं और जबरदस्ती कराएं। हम तो ये कहते हैं, ये मन की बात नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब वो कुछ खाना पीना नहीं जानता तो माताएं जब कोई वस्तु खिलाने जाती हैं तो उंगली में लगा करके उसके जबरदस्ती जीभ में लगाती है, फिर वो स्वाद लेता उस चीज का, उसे अच्छा लगता है, फिर वो खाने लगता, मांगने लगता। ऐसे ही जो सनातन धर्म से हमारे बच्चे जो अलग हो गए हैं, जो दूर हो गए हैं, उन्हें जबरदस्ती धर्म में वापस लाओ। उन्हें बताओ कथा सुननी चाहिए, नहीं सुन सकते हो तो कथा में व्यवस्था देखो क्या कमी पड़ रही है, वहां खड़े रहो। जरूरी नहीं तुम्हारा कथा में मन नहीं तो बहुत काम होते हैं कथा में, उन कामों को आप करिए, जिसमें आपकी रुचि हो वो कार्य करिए, पर धर्म में जुड़िए और धर्म में सेवा करने की आदत डालिए। ये आपके आगे आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा। चंचुला ने एक बार में ही अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया और जब समय मिलता भगवान का भजन करती। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। आत्मा से मैल तेरा सारा छूट जाएगा, आत्मा से मैल तेरा सारा छूट जाएगा। आत्मा में दो तीन तन कर ले, आत्मा में दो तीन तन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन
कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार चंचुला ने अपने जीवन को एक ही बार में परिवर्तित कर लिया, क्योंकि उसने जितनी देर कथा सुनी बड़े मन से सुनी, और सुनने के बाद जो मंथन करता है, जो चिंतन करता है, कथा परिवर्तन उसी के जीवन में लाती है। जो सुनने के बाद उन शब्दों को सुनकर ये चिंतन करता है, मनन करता है कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जो हमारे लिए सही है, जो ये विचार करता है वही कथा सुनने के बाद परिवर्तित होता है, बाकी सब सर के ऊपर से निकल जाता है। इसके बाद सूत जी महाराज ने पंचाक्षर मंत्र के बारे में बताया। पंचाक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय में कितने अक्षर हैं? 5, इसलिए इसको पंचाक्षर मंत्र बोलते हैं। और ये महामंत्र है ओम नमः शिवाय। ये ऐसा मंत्र है जिसके करने से भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर रहती है, ज्यादा मंत्रों की आवश्यकता भी नहीं है। ओम नमः शिवाय जपने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा, और श्री नारद जी ने पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करके सौनकादिक ऋषियों को सुनाया। आइए हम सब लोग भी पंचाक्षर स्तोत्र को सुनते हैं। ओम नमः शिवाय का पूरा पंचाक्षर मंत्र है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, आता भी होगा। इसे पाठ करेंगे, इस पाठ के बाद आरती करेंगे, ठीक है? आइए सभी लोग जिन्हें आता है बोलिएगा साथ में, नहीं तो सुनिएगा बड़े भाव से ताली बजाते हुए। ओम हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराकाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंचलचिताय नंदीश्वर ब्रह्ममहेश्वराय मंदार पुष्पे पुष्पभूषाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूराय गज्जाधरनासिकाय श्रीनीलकंठा मृगवध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
चंद्रमा मनसो मुखादग्निरजायत ज्वालाकरालमद्युग्रम वशेषासुरसूदनम त्रिशूलमपातनो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते। आइए सभी लोग पास में आ जाएं, बारी बारी से आरती किया करें। नवयुवक कमेटी से भी आरती कराया करो। जय जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा, जय जय शिव ओंकारा, जय जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा, जय जय शिव ओंकारा शिव ओंकारा। ब्रह्मा वेद वेदांत बाबा अर्धांगी धारा, बाबा अर्धांगी धारा, बाबा अर्धांगी धारा। जय जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा, जय जय शिव ओंकारा शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन बाबा पंचानन राजे, बाबा पंचानन राजे, बाबा पंचानन राजे। अज्ञासन करुणासन बाबा भगवान साजे, बाबा भगवान साजे, बाबा भगवान साजे। जय जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा, बाबा जय जय शिव ओंकारा शिव ओंकारा। जय भुज चार चतुर्भुज बाबा दस भुज ते सोहे, बाबा दस भुज ते सोए, बाबा दस भुज ते सोए। तीनों रूप निरखता बाबा त्रिभुवन जन मोहे, बाबा त्रिभुवन जल मोहे, बाबा त्रिभुवन जल मोहे। जय जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा, बोले जय जय शिव ओंकारा शिव ओंकारा। नंदी वाहन भगवान शिव चक्र त्रिशूलधारी, बाबा चक्र त्रिशूलधारी, बाबा चक्र त्रिशूलधारी। त्रिपुरारी शुभकारी बाबा कर कमलाधारी, बाबा कर कमलाधारी, बाबा कर कमलाधारी। जय जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा, जय जय शिव ओंकारा शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाबा बागंबर अंगे, बाबा बागंबर अंगे, बाबा बागंबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक बाबा भूतादिक संगे, बाबा भूतादिक संगे, बाबा भूतादिक संगे। जय जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा, जय जय शिव ओंकारा शिव ओंकारा। लक्ष्मी वर सावित्री गंगा पार्वती संगे, बाबा पार्वती संगे, बाबा पार्वती संगे। बागमारा सनपर बाबा उमया अर्धंगे, बाबा उमया अर्धंगे, बाबा उमया अर्धंगे। जय जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा, बाबा जय जय शिव ओंकारा शिव ओंकारा। परमध्य सुखमंडल बाबा चक्र त्रिशूल धरता, बाबा चक्र त्रिशूलधरता, बाबा चक्र त्रिशूलधरता। जग करता जग भरता बाबा जग पालन करता, बाबा जग पालन करता, बाबा जग पालन करता। जय जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा, बाबा जय जय शिव ओंकारा शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बाबा जानत विवेका, बाबा जानत विवेका, बाबा जानत विवेका। प्रणवाचर शिव माते बाबा ये तीनों एका, बाबा ये तीनों एका, बाबा ये तीनों एका। जय जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा, बोले जय जय शिव ओंकारा शिव ओंकारा। साम सदा सुखी आरती बाबा जो कोई नर गावे, बाबा से कोई नर गावे, बाबा
शीतलेन शीतले गणम पुष्पै देवावन्दनं हारार्दिक्यं ग्रहणं च शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगत्पात्री शीतलायै नमो नमः। देखिए कल